वस्तुओं की आत्मा, वस्तुओं के अंदर और वचनों के अंदर परमेश्वर की आत्मा को ध्यान दें। लिखा है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 वचन 15 और 16 में NKJV अनुवाद के अनुसार, जो वचन को ग्रहण करता है, जो वचन को सुनता है, जो वचन को मानता है, जो वचन को पालन करता है, जो वचन के साथ संगति करता है, जो वचन के साथ अपने आप को प्रैक्टिस में लाता है और इसे आगे बोलता है, वह भविष्यवक्ता के समान होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। परमेश्वर के वचन है, वो क्या होगा? जो वचन को इस्तेमाल करता, वचन को बोलता, वचन को सिखाता, वचन के ऊपर चलना और चलने की प्रैक्टिस करता, वो क्या होगा? भविष्यवक्ता के समान। वो मैन ऑफ गॉड होगा, भविष्यवक्ता के समान होगा। लेकिन कल्पना कीजिए, जब दोनों भूमिकाएं एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाए। मूसा के लिए परमेश्वर की यही मूल योजना थी। दोनों योजनाएं एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाए, मूसा के लिए परमेश्वर की यही योजना थी। और दोनों योजना यीशु मसीह में थी, दोनों योजनाएं प्रेरितों में थी, दोनों योजना कलीसिया के अगुवाओं में है। परमेश्वर की यही योजना है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ आत्मा में संगति में चले। मूसा के लिए परमेश्वर की यही मूल योजना थी, उसका वचन प्राप्त करना और उसका प्रचार करना, परमेश्वर से बात करना, इसका अभ्यास करे और हर चुनौती पर विजय पाने के लिए विरोधियों और विपत्तियों को वश में करने और हर दिन विजयी जीवन जीने के लिए इसका उपयोग करें। इसलिए वचन आपको दिया गया है। संपूर्ण बाइबल में आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक हर वचन के साथ परमेश्वर के साथ इस विश्व में युद्ध में विजयी रूप से हर परिस्थिति के ऊपर आशीषित है। जो कोई इन वचनों का इस्तेमाल करना जानता है, वो उसका फल पाता है। ग्लोरी टू गॉड। आज के बाद परमेश्वर के वचन में जब कभी भी आप देखें, तो उस वचन के साथ आत्मा में तालमेल करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से इस वचन के अनुसार वस्तुओं पर विजय पाने की आशीष का माध्यम पवित्र आत्मा की शक्ति और अन्य भाषा में घोषणा करने की आशीष मुझे दीजिए। कंटिन्यूअसली आपको यदि नहीं आ रही है तो भी परमेश्वर से अपने शब्दों में मांगे और बोलते रहें। परमेश्वर ने कहा मुझसे मांग और मैं तुझे प्रदान करूंगा। कैसी भांति भांति की वस्तुएं, अलग अलग वैरायटी की चीजें मैं तुझे प्रदान करूंगा। तू मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा। तो आपका काम है परमेश्वर से बोलना। परमेश्वर का काम है आपको वस्तुओं को अवेलेबल कराना, चाहे फिर वो कितने भी महंगे दाम में आए, आपके पास में वो लाई जाएगी। आपका काम है परमेश्वर को बोलना। घोषणा कीजिए, ये समय घोषणा का। अपने पवित्र हाथों को खोलें, पवित्र आंखों को बंद करें, विश्वास से भरे हुए इन वचनों और शब्दों को मेरे पीछे बोलो। प्यारे स्वर्गीय पिता, मुझे हर परिस्थिति में एक अभी शब्द देने के लिए धन्यवाद, जिसके द्वारा मैं हर दिन शानदार ढंग से विजय प्राप्त करता हूँ। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ तो मुझे दिव्य अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। आपके वचन को साहस और आत्मविश्वास के साथ बोलने की शक्ति मिलती है। यह जानते हुए कि इससे परिस्थितियों को बदलने में और आपकी परिपूर्ण इच्छा के साथ तालमेल बिठाने की इसमें शक्ति है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, 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 आमीन। याद रखिए, जब आप आत्मविश्वास और सम्मान के साथ परमेश्वर के शब्दों को बोलते हैं तो इसमें शक्ति है। और इसको जानिए कि इसमें परिस्थितियों को बदलने और परिपूर्ण परमेश्वर की इच्छा को तालमेल में बिठाने की शक्ति है परमेश्वर के वचन में। इसलिए जब आप किसी भी स्थिति या परिस्थिति में हो तो परमेश्वर के वचन के द्वारा इससे अंतर नहीं पड़ता आप कौन सा वचन बोल रहे, लेकिन वो क्या है? वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए इस विश्व पर देखने या इस विश्व के व्यक्तियों की इससे मुझे सहायता मिल जाएगी, ये मेरे इंक्रीमेंट कर देगा या मेरी बात आगे बढ़ा देगा तो शायद मेरा भला हो जाएगा। ऐसी किसी सहायता की, मानवीय सहायता की आशा मत कीजिए।
परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो मनुष्य की सहायता नहीं बल्कि यहोवा की व्यवस्था पर निर्भर रहता है। तो यहोवा पर निर्भर रहिए, उसे पता है आपको कौन व्यक्तियों से मिलाना है, आपको कैसे व्यक्तियों की संगति में रखना है। यहोवा पर भरोसा रखिए, उसको पता है कि सही व्यक्ति, सही जन कौन है, सही स्थान क्या है, सही समय बोलने का क्या है, सही समय दिखाने का क्या है, सही समय करने का क्या है, सही घोषणा करने के लिए क्या शब्द है, उसे पता है। वो आपकी मदद करेंगे, वो आपकी सहायता करेंगे। और हमेशा जब भी आप रहें, वचन के साथ संगति में रहिए। आपके पास वास्तविक संगता के द्वारा बहुत से स्क्रिप्चर आते हैं, या आपके पास में पवित्र शास्त्र है, उसमें बहुत सारे स्क्रिप्चर है। पवित्र शास्त्र में बहुत सारे बाइबल के वचन है, वर्सेस है, अध्याय है, बाइबल की बहुत सी आयतें हैं, बहुत सारे स्लोगन हैं, जिसके द्वारा आप अपने आत्मविश्वास में बहुत ऊंचे और समृद्ध हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप जब संत मत्ती की पुस्तक, जिसमें विश्वास के बारे में बहुत बताया, संत यूहन्ना के सुसमाचार जिसमें विश्वास के बारे में बहुत कुछ बताया, प्रेम के बारे में बहुत कुछ बताया, मार्कुस और लूकस की पुस्तक जिसमें चंगाई और परमेश्वर पर निर्भर होने के बारे में बहुत कुछ बताया है, प्रेम के बारे में, चमत्कार के और पश्चाताप के बारे में बहुत कुछ बताया है, आपके विश्वास को आत्मा के स्तर में अनलिमिटेड पावर से भर देगा। उनका इस्तेमाल कीजिए, प्रतिदिन उन वचनों को पढ़िए और एक एक वचन को ले लीजिए, एक या दो वचन को ले लीजिए और वो पूरे दिन के लिए उस वचन का रट्टा मारिए, घोषणा कीजिए, उस वचन के द्वारा वस्तुओं को छू छू कर बोलिए, वस्तुओं पर हाथ रख रख कर बोलिए, अनाज पर, दाल पर, कपड़े पर हाथ रख रख कर बोलिए, अपने पेन पेंसिल पर हाथ रख रख कर बोलिए, यीशु का नाम हाथ बोल बोल कर उनको बोलिए कि यीशु के नाम में तू ब्लेस है। तेरी लीड खत्म नहीं होगी, तेरी शाई खत्म नहीं होगी, तेरा पेट्रोल खत्म नहीं होगा, इस कुप्पी में तेल खत्म नहीं होगा, महीने के अंत तक गैस की टंकी में गैस खत्म नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में बोलिए। आप बोलेंगे नहीं, होगा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए बोलिए और चमत्कारों की गवाहियां लेकर आइए। परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का